Hi everyone, welcome to all of you at Tandon classes. So this is Yashika Tandon presenting you our next lesson, वीडियो नंबर सेकेंड, जिसपे हम बात करने वाले हैं आपकी वोकैबुलरी सेशंस के लिए। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स और प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बैंक, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। अगर आप स्टार्टिंग से वोकैबुलरी भी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है आपका फार फेच्ड। फार फेच्ड का मतलब क्या होता है? आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में ये जो कैट है, अब कैट का नेचर कैसा होता है? बिल्ली का नेचर ऐसा होता है कि जिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते ना। हमें पता होता है कि अगर दूध सामने रख दिया, बिल्ली ने पी जाना है। तो अनकन्विंसिंग होती है, मतलब एक अनकन्विंस्ड कह लो होता है, जिसमें हमें भरोसा नहीं होता। तो फार फेच्ड वर्ड जो है वो यही चीज है जिसपे आप कुछ कह लो कि आप अपने आप इसको डाउटफुल होते हो आप किसी चीज के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है क्रैक करना है और मैं उसके लिए एक बुक भी ना पढूं, तो सामने वाला मेरे लिए फार फेच्ड होगा, डाउटफुल होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो हमारा एंटोनिम बनेगा वो बनेगा रियलिस्टिक, यानी कि उचित होना। और अगर आप यहाँ पर सेंटेंस देखोगे, यू मस्ट सेट द रियलिस्टिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर योर सेल्फ। अब फार फेच्ड के जो आप सिनोनिम्स देखोगे, जैसे कि डाउटफुल होना, ठीक है, डुबिशियस होना, ये आप इसके सिनोनिम्स जो है, यानी कि इसके साथ के वर्ड्स जो हैं वो अपनी वोकैबुलरी में एड अप कर सकते हो। एक पॉइंट और प्लीज नोट डाउन करिए। आप चाहे तो इसकी एक कॉपी लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगी। डेली के अगर हम 10 वर्ड्स भी सीखते हैं तो आप देखो कि आप महीने के 300 वर्ड्स जो हैं वो लेकर जाओगे। तो 300 वर्ड्स को आपको रिवाइज भी करना होगा। इस सेशन को लेने से पहले पिछला सेशन एक बार रिवीजन जरूर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिमरिंग। शिमरिंग का मतलब क्या होता है? लाइक सन इज बहुत ही ज्यादा झिलमिलाता हुआ, कहते ना तारों का झिलमिलाता हुआ, है ना, राइट, ये वर्ड हम यूज करते हैं। शिमरिंग इज लाइक अ चमकीला। अब यहाँ पर आपको जो मुझे वर्ड करवाना है वो आपको ये सिखाने के लिए मैंने ये वर्ड डाला है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरा। बहुत कम लोगों को पता है कि अंधेरे को हम क्या बोलेंगे, ग्लूमी, राइट। सिनोनिम्स क्या बोलोगे आप शिमरिंग की? फ्लेम। फ्लेम जो आग जलती है उसमें एक बहुत ही अपनी ही चमक होती है। फ्लैश, आपके मोबाइल की जो फ्लैश है वो भी एक तरीके की रोशनी है। तो ये वर्ड आप याद रख सकते हो। तो शाइन विद अ सॉफ्ट एंड स्लाइटली वेवरिंग लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे? शिमरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ड है डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो पर्सन है किस तरीके से ये जो फ्लैग है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जब आप किसी पर्सन की या किसी भी होली बुक की या किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तब आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। वर्ड है डेसिक्रेशन, द एक्शन ऑफ डेसिक्रेटिंग समथिंग, मतलब डिसरिस्पेक्टिंग समथिंग। ओके, अब इसी तरीके से अगर आप बात करो यहाँ पर इसके सिनोनिम्स की, जैसे आप देखोगे पहला आप देखो ब्लास्फेमी। ओके, तो ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपका डिसरिस्पेक्ट करना। अगला हमारे पास आता है जील। जील का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, आप इनको देखोगे, इनकी काफी ज्यादा एनर्जी होती है, उत्साह इनमें भरा होता है। तो जिस पर्सन में आपको काफी ज्यादा एनर्जी दिखे, इंथुसियाज्म दिखे, तो आप उसको कह सकते हो, आप उसको उत्साह को, यानी कि इस वर्ड को जील से जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरीके से जिस पर्सन में एनर्जी लो होती है, वो काफी सैड सा फील होता है, उदासीनता होती है, तो उस वर्ड को हम अपैथी से कर सकते हैं। तो जील का जो एंटोनिम्स आएगा वो आएगा अपैथी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जील एक ऐसा पर्सन है जिसको हम बोल रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो पैशनेट पर्सन, राइट, फर्वर, ये आपको जो है याद रखना है। काफी वर्ड्स जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। अगला हमारे पास आता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है कि कुछ चिल्ड्रंस जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। एवरी चाइल्ड हैज हिज हर ओन एबिलिटीज,
तो सम चिल्ड्रंस आर लाइक एक्सेप्शनल, लाइक इन द केसेस आप कह लो कि आपकी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में रहे होंगे, जो जिनकी सोच अलग होती है। एक्सेप्शनल मतलब अनयूजुअल, जो यूजुअल लोग काम करते हैं वो वैसे काम नहीं करते, उनका तरीका अलग होता है। तो हम तब इस वर्ड को यूज करते हैं, ही इज अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट, कि उसमें बहुत बड़ी अनयूजुअल टैलेंट बड़ा है, जो नॉर्मल लोग करते हैं वो वैसे तरीके से काम नहीं करता। कॉमन मैन मतलब साधारण। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शनल होगा वो काफी ज्यादा अलर्ट भी होगा और ब्रेनी भी होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इनलाइटमेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे बुद्धा थे, उन्होंने इनलाइटमेंट जो है वो ली थी। तो इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि ग्रेटर नॉलेज होना किसी चीज की, मतलब आप अंधेरे से बाहर आ गए, लाइटेड हो गए हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो, इनलाइटन मी अबाउट योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, सी दिस सेंटेंस, वट कितना बढ़िया इनलाइटमेंट को जो है हमने यूज किया है, राइट। इनलाइटन वर्ड को हमने कितने बढ़िया तरीके से यूज किया है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप मुझे अपने फ्यूचर के प्लान्स बताओ, आप मुझे अपनी वो नॉलेज दो कि आप क्या सोच रहे हो। तो यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर जनरल लाइफ ऑल्सो। अब इसी तरीके से बिफॉग, ठीक है, बिफॉग का मतलब अंधकार में रखना किसी को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांस्ड। एडवांस तो बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, जो मुझे आपको बताना है वो वर्ड बताना है रिटार्डेड, जो इसका आपका एंटोनिम बनता है। रिटार्डेड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, मतलब काम करते। रिटार्डेड का मतलब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, प्लीज डोंट यूज द वर्ड रिटार्डेड, आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड आई एम अ इजाबेला, मतलब मैं एक कह लो कि मेरी जो है, आप ये मत सोचो कि मैं डेवलप्ड नहीं हूं, ओके। जैसे एडवांस का मतलब क्या होता है, उन्नति करना। हम कहीं पर एडवांस काम कर रहे हैं तो हमने काम वो पहले कर लिया है। इसी तरीके से रिटार्डेड का मतलब आप एक तरीके से ट्रीट करना किसी को, मतलब कि वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तब भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। अगला हमारे पास वर्ड आता है मेलोडिशियस। अब पहले के जो सॉन्ग होते थे वो काफी ज्यादा मेलोडिशियस सॉन्ग्स होते थे, उनको सुनना काफी अच्छा लगता था, कानों को जो आवाज अच्छी लगती है उस आवाज को हम बोलते हैं। ऑडिशियस का मतलब वो होता है कि जो आवाज आपको अच्छी ना लगे। तो यहाँ पर ये आपको बताने के लिए मैंने ये वाला रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चा अगला वर्ड निगेडली। निगेडली एक ऐसा वर्ड है, उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो काफी ज्यादा जेनरस नहीं होता मनी और टाइम को लेकर, कंजूसी करता है, ठीक है। तो आप कंजूस पर्सन को, कंजूसी से किसी चीज को खर्चने वाले पर्सन को हम निगेडली जैसे वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेविशली का मतलब होता है खुले दिल से करना, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि कैसे मैरिज को खुले दिल से किया गया है, ओके। तो हम इस वर्ड के जो बाकी सिनोनिम्स देख सकते हैं, जैसे कि चीप होना, मीन होना। अगला हमारे पास आता है टेक्स ऑफ। टेक्स ऑफ तो आपको पता ही है, जैसे एरोप्लेन जो है वो आपका डाउन होता है। अब लॉन्च भी इसको कहते हैं, ब्लास्ट ऑफ भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लैंड्स का मतलब होता है भूमि पर उतरना। तो ये आज के 10 वर्ड्स थे जो मैंने आपको करवाए, ओके। और ये वर्ड्स आपको प्लीज अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। कैसे नोट डाउन करना है, जैसे इसका जो भी आप समझ रहे हो उसको हिंदी में आप लिख लो, या आप वो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अनयूजुअल, नॉट टिपिकल, यू कैन राइट इट एज इट, ओके। तो ये आपके आज के वर्ड्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ अगले दिन, और धीरे धीरे कोशिश करूंगी आप सभी के लिए टाइम पर जो है एक टाइम शेड्यूल कर दूं जब ये वीडियोस पढ़े, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।